आफ्टरनून। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग के स्टेट के एग्ज़ाम सभी के कंप्लीट हो गए हैं, जो कि 14 अक्टूबर से 16 नवंबर तक चले। तो आप लोग के एग्ज़ाम कैसे हुए हैं ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। और इसके बाद आप लोग TRE 4 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आई है और इसमें आपको समय भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग अभी से लग जाइए, जिसको जिसको भी ये लगे कि उनका एग्ज़ाम अच्छा गया है। तो TRE 4 के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने वीडियो में, जो कि GK और GS के कुछ क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के, जिसमें कि आपका भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ, इन सभी के क्वेश्चंस 8-8 क्वेश्चंस रहते हैं 40 मार्क्स के, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप लोग अब अभी से लग जाइए। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे भूगोल से, ज्योग्राफी, क्योंकि इससे भी आपके 8 क्वेश्चंस बनेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या एग्ज़ाम में आया था, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा अपनी। क्योंकि देखिए, जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हुए थे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए थे उसमें, इसलिए इसको आप लोग बेस बना के चलिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग को ज़रूर सॉल्व करके जाना है। इन 5 सब्जेक्ट के हम लोग क्लास करेंगे, जिससे कि 40 मार्क्स के एग्ज़ाम हम लोग अच्छे से क्लियर कर सकें। इसके बाद जो अपना सब्जेक्ट होगा उस पर आप लोग उसको भी समय दे दीजिएगा। जिसके जिसके जो सब्जेक्ट हैं वो आप लोग बता सकते हैं, उस पर मैं वीडियो आपको बना के दे दूँगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ज्योग्राफी से। तो जो भारत का भूगोल है उसका हम लोग सामान्य परिचय देखते हैं। हम लोग इधर भारत के भूगोल का देखते हैं, उसमें सामान्य परिचय क्या क्या है। पहला देखिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है। ये देखिए आपको पूछा गया है इतने सारे BPSC TRE 3.0 में। तो ये 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। जो भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ जुड़ी होती है, जिसका कि में 4096 किलोमीटर है। तो राइट आंसर आपका बांग्लादेश हो जाएगा। इसके डिटेल देख लीजिए। भारत की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर के साथ लगती है। ये दोनों आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 7 देशों भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, किस रेखांश पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ये BPSC 3.0 एग्ज़ाम में आया था, 2024 का ही है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट। भारतीय मानक समय के रूप में 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखांश को अपनाया गया है। यह 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच 5.5 घंटे आगे है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था। तो ये था आपका गोंडवाना लैंड का। इसका देखिए, पूर्व में भारतीय महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भूभाग था। भूगर्भीय रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भूभाग से संबंधित है जो क्रेटेशियस के दौरान सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड से अलग होकर 55 मिलियन वर्ष पूर्व यूरेशिया से जुड़ा था। दक्षिण
प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। तो दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, ये भी आपका गोंडवाना लैंड हो जाएगा। इसकी व्याख्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिएगा। अगर सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर, और इसको 93 मिलियन भी बोल सकते हैं। और न्यूनतम दूरी जो है 3 जनवरी को, अधिकतम 4 जुलाई को होती है। ये भी आप लोग देख लीजिएगा। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 93 मिलियन मील है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं, जिसमें से पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आइजोल और अगरतला। भारत के पेपर 3 में देखिए आया था, भारत में कर्क रेखा के उत्तर में जो है आइजोल शामिल है। इसमें देखिए, फिर आगे देखते हैं, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। तो जो भारत का सबसे शुष्क स्थान है वो है जैसलमेर। जैसलमेर जो थार मरुस्थल के मध्य में स्थित है, और थार मरुस्थल का है, जैसलमेर राजस्थान में है, ये मध्य में स्थित है इसके। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान। ये भारत का सबसे शुष्क स्थान पश्चिम राजस्थान में स्थित जैसलमेर है। यहाँ न्यूनतम वर्षा 10 सेंटीमीटर। जैसलमेर में खूबसूरत बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, जिससे स्वर्ण सिटी भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत के कितने राज्यों की सामान्य सीमा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत एवं बांग्लादेश के साथ कौन सी सीमा है? तो यहाँ कोई नहीं, 9 सीमा जो है इसमें साझा करती है। भारत की सीमा 9 देशों से संलग्न है, जिसमें 7 देशों से स्थलीय एवं 2 देशों से समुद्री सीमाएं साझा होती हैं। पाकिस्तान की सीमा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात से, तथा बांग्लादेश की सीमा 5 राज्य से, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से मिलती है। से साझा रूप से संलग्न नहीं है। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कि कर्क रेखा जो है कहाँ पर सर्वाधिक आच्छादित है? तो ये आपका है मालवा पठार का। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा के पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से, इसलिए इनके कम क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 69 बीपीएससी में देखिए पूछा गया 2023 में। इसका राइट आंसर अल्मोड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमायूं प्रभाग का जिला है। इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह 1638 मीटर ऊंचा है। इस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो ये आपका हो जाएगा बघेलखंड। बघेलखंड की जो मानक समय रेखा है वो एक दूसरे को काटती है। बघेलखंड का क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फैला है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में स्थित महानदी के तट पर एक स्थान है जहाँ पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा काटती हैं एक दूसरे को। अब आगे देखते हैं, 12वां क्वेश्चन है आपका, पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र से भी कुछ क्वेश्चन बने थे। इसमें देखिए चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का जो हिस्सा है वो आपका कितना है? तो जो पर्वतों का हिस्सा है इसमें आपका देखिए सबसे अधिक आएगा 30%, पठार का 27%, मैदान का 43% भी होता है, कहीं 40% भी रहेगा।
और ये भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा 30% है। यह गंगा और यमुना जैसी कई महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों को जन्म देती हैं। निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की भौतिक आरोही क्रम में कीजिए। भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का विस्तार इस प्रकार है कि महान मैदान का 43.2, केंद्रीय उच्च भूमि का 27.7, पहाड़ियाँ का 18.5, ऊंचे पर्वत का 10.6। केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन से सही हैं? चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि कौन से सही इसके कथन है केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें देखिए TRE 3.0 में आया था। तो इसमें आपका केंद्रीय उच्च भूमि अरावली क्षेत्र श्रेणी से घिरा हुआ है तथा इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। देखिए मालवा पठार के अधिकतर भागों को केंद्रीय उच्च भूमि की संज्ञा दी गई है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है कौन है? कंचनजंगा है कि एवरेस्ट है कि K2 है कि उपयुक्त में से एक से अधिक कि इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी BPSC 3.0 का क्वेश्चन है कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो K2 है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की पहली। इसका डिटेल देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डुइन आस्टीन K2 है। काराकोरम श्रेणी में स्थित इस शिखर की ऊंचाई 8611 मीटर है, जबकि भारत में स्थित हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी 8586 है। माउंट एवरेस्ट से महज 26.2 किलोमीटर है। भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है पूर्व सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट की जो है केरल में। दिए गए विकल्पों में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में है स्थित है। इसकी ऊंचाई 1.01 है। सबसे ऊंची चोटी जिंदागिड़ा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसे सीताम्मा कोंडा और अम्मा कोंडा नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देख लीजिए चारों ऑप्शन। ये बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप लोग चारों ऑप्शन देख लीजिए और इसको क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए 2, 1, 4, 3। पहला आपका आएगा काराकोरम, फिर दूसरा आएगा लद्दाख, तीसरा जास्कर, फिर पंजाल। निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, फिर इसका मैं आंसर बताती हूँ। इसका देख से पहला सही क्रम रहेगा, फिर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर है। 19 क्वेश्चन, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार में है? तो चारों ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कर्नाटक। जो मालनाड है वो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक के पठार से संबंधित है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानों और ग्रेनाइट से मिलकर बना है। इस पठार का नामकरण कर्नाट, जिसका अर्थ है काली मिट्टी की भूमि। और ये अब जो 20वां क्वेश्चन है,
इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस 20-20 क्वेश्चन करके मैं इस बुक को कंप्लीट कर दूँगी, तो जियोग्राफी अच्छे से तैयार हो जाएगी। दोस्तों आज मौसम चेंज होने की वजह से गले में कुछ दिक्कत सी लग रही है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन के साथ ख़त्म करते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो हिमालय स्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। इसको इसमें से आपको जाना जाता है, इसका आंसर आपका हो जाएगा सतलुज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय जो है वो पाया जाता है। असम हिमालय में तीस्ता ब्रह्मपुत्र और नेपाल हिमालय में काली और तीस्ता नदी, और जो पंजाब है वो सिंधु और सतलज से मिलकर बनी होती है। तो देख लीजिए इसका डिटेल। कुमायूं हिमालयन सतलुज और काली मिट्टी के बीच बनी है। इसका पश्चिमी भाग जो है गढ़वाल हिमालय और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी भाग में हैं, और गंगा यमुना का उद्गम भी यहीं से होता है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे। अफवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों से संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो TRE 4 की तैयारी करना चाह रहे हों वो इससे जुड़ सके। धन्यवाद।